दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहन कुमार है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लॉक यानी कि घड़ी। तो इस टॉपिक में हम लोग क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। मेरा नाम मोहन कुमार महतो है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो क्लॉक यानी कि घड़ी में हम लोग को 4 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 टाइप का हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला टाइप का ये क्वेश्चन रहता है कि ऑन मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये 2 टाइप का देखने को मिलता है। ये पहला, ये दूसरा। मिरर इमेज और वाटर इमेज पहला नंबर में, यानी कि पहला टाइप में। और दूसरा टाइप में हम लोग को मिलता है ऑन डिग्री। मतलब इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 8:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होता है। जैसे कि एग्जांपल कोई भी, मान लो 7:30 बज रहा, अभी 7:30 बजे, 7:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है। मान लीजिए कोई भी एक दिया हुआ है 7:30, 11:30, 8:05। ऐसे कुछ टाइम रहेगा जिस पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। मतलब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएगा 2 टाइप में। 3 टाइप में क्या होता है, स्लो एंड फास्ट। मान लीजिए कोई घड़ी 10 बजे हम लोग सेट करते हैं, घड़ी को 10 बजे सेट करते हैं, या तो फिर 10 बजे सेट करते हैं। इस टाइप से मान लीजिए कोई एक घड़ी है जो प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाता है, या तो फिर स्लो हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट स्लो हो जाता है, या तो फिर 5 मिनट पीछे हो जाता है घड़ी। इस टाइप से कोई घड़ी में प्रॉब्लम जब रहता है तो ऐसा घड़ी का कैसे निकालेंगे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछता है कि स्लो हो जाता है या तो फिर फास्ट हो जाता है। और चौथा टाइप का हम लोग का क्या क्वेश्चन रहता है, ऑन सिंबॉलिक। मतलब सिंबॉलिक सीक्वेंस। जैसे कि 10 बजे को बोल दिया वो बी है, 11 बजे को बोल दिया वो सी है, इस टाइप से 12 बजे को बोल दिया वो डी है, इस टाइप से। मतलब सिंबॉलिक में दे देता है बी सी डी, ऐसे कुछ भी दे सकता है, मतलब सिंबल में देगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को चौथा टाइप में देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप में बात करेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में हमेशा पलटता है, प्रतिबिंब जो है वो पलटता है। और वाटर इमेज में उल्टा होता है। किसमें, वाटर इमेज में। मिरर इमेज में पलटता है,
कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं एक को फिगर से। मान लीजिए ये एक फिगर है, इसके सामने अगर हम लोग रखेंगे, मिरर रखेंगे कोई, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इस टाइप से, यानी कि ये पलटेगा ऐसे। अगर ऐसे था तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। मिरर को तीन टाइप से रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मिरर को यहाँ रख सकते हैं, मिरर को यहाँ भी रख सकते हैं और मिरर को यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब साइड में रखेंगे तो वो पलटेगा ही, वो पलटेगा सिर्फ, वो उल्टा नहीं होता है। उल्टा कहाँ होता है? उल्टा होता है वाटर इमेज में। वाटर इमेज में कैसे उल्टा होता है? मान लीजिए ये एक कोई आकृति है, चित्र है। अब वाटर इमेज में नीचे की ओर हम लोग क्या होता है, वाटर पानी नीचे रहता है, या तो फिर वाटर इमेज का ऐसे ही मिरर को हम लोग नीचे में रखते हैं। तो कैसे होता है? तो हम लोग का ऐसे चिन्ह होता है, ये उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, ऐसे। इसमें पलटता है मिरर इमेज में, वाटर इमेज में उलटता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये बायां का दायां होता है, बायां का दायां होता है और दायां का बायां हो जाता है। ये जो बायां था ये दायां हो गया, और जो दायां था वो बायां हो गया। बायां का दायां और दायां का बायां होता है। और क्या होता है? ऊपर नीचे स्थिर रहता है। इसमें ऊपर नीचे स्थिर रहता है, मतलब ऊपर और नीचे ये नहीं बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा। बस इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा। बायां का दायां, दायां का बायां, ऊपर नीचे स्थिर रहता है। और इसमें क्या होता है? इसमें दायां बायां स्थिर रहता है, इसमें दायां बायां स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। दायां बायां इसमें स्थिर रहेगा, दायां बायां जो दायां है वो दायां ही रहेगा, बायां का बायां ही रहेगा। लेकिन ऊपर नीचे, ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। मतलब ये ऊपर जो है वो नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये ऊपर नीचे अलग अलग होता है, लेकिन दायां बायां स्थिर रहता है। कब? वाटर इमेज में। लेकिन मिरर इमेज में हम लोग का क्या होता है? ऊपर नीचे स्थिर रहता है, लेकिन दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। मिरर को अगर सामने रखेंगे तो पलटेगा, लेकिन मिरर को अगर नीचे रखेंगे या तो फिर ऊपर रखेंगे, नीचे या ऊपर, वाटर इमेज में या तो ये वाला फिगर है कोई, इसके नीचे रखेंगे मिरर को या तो फिर ऊपर में रखेंगे, नीचे या ऊपर, वो हो जाएगा हम लोग का वाटर इमेज। उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है, दायां बायां स्थिर ही रहेगा, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग का मिरर इमेज और वाटर इमेज का है। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज पर ही बात करेंगे। मिरर इमेज में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं या तो फिर कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए मिरर इमेज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई एक घड़ी है जिसमें संख्या लिखा हुआ नहीं रहता है, जिसमें सिर्फ बिंदु रहता है या तो फिर लकीर रहता है, ठीक है। संख्या नहीं लिखा रहता, 12 1 2 3 4 नहीं लिखा रहता है। अब कोई आईना सामने में रखा हुआ है या तो फिर कोई मिरर सामने में रखा हुआ है, तो उसको देख करके आपको मतलब प्रतिबिंब मतलब पता करना होता है। मान लीजिए आप मिरर में देख रहे हो कोई एक घड़ी को, ठीक है, उसमें बिंदु है, मिरर में देख रहे हो, तो कितना बज रहा है वो कैसे करके पता चलेगा, ये देखना होता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दे देता है जैसे कि 3:50 3:50 कहाँ दिख रहा है आपको? मिरर में दिख रहा है। यानी कि घड़ी तो ये है, घड़ी ये है, इसमें मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में क्या प्रतिबिंब बन रहा है? 3:50 मिरर में प्रतिबिंब बन रहा है 3:50। ये मिरर में बन रहा है, मतलब कैसे बन रहा है? 1 2 3, ये 3 बजकर चल जाएगा सीधा यहाँ पे 50।
3 बजकर यहाँ पे आ जाएगा 3:50 कहाँ पे आ जाएगा, मिरर में। लेकिन वो वास्तविक में जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो कितना बन रहा होता है, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है। तो उसका कैसे हो जाएगा, इसमें पलटता है, मिरर इमेज में हमेशा प्रतिबिंब पलटता है, तो पलटे रहेगा, उसको ऐसे ही होगा, सिर्फ यहाँ से आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब ये कितना है, ऐसे हम लोग देखते हैं इसमें, ये मिडिल पॉइंट है, ये इधर से भी ये मिडिल पॉइंट, इसको भी हम लोग मिडिल पॉइंट बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं, किसको, 3 और 9 को, इधर भी 3 और 9 को मिडिल पॉइंट बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 9 से 1 पार हो गया है, ठीक है, 9 से 1 पार हो गया वहाँ पे है, तो यहाँ से 9 से 1 पार होके कर दिए। अब इधर साइड जहाँ पे 3 है तो ये उल्टा होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो 3 में क्या है, 3 से 1 नीचे हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 से 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि इस जगह पे हो जाएगा यहाँ। तो कितना बज रहा होगा, तो ये हो गया 6, 7, 8:10 हो रहा होगा, 8:10 हो रहा होगा। ये कहाँ हो रहा होगा, ये जो वास्तविक घड़ी में टाइम हो रहा होगा उसका हम लोग को पता लगाना पड़ता है, तो ये यही है, यहाँ पे मिरर में उसका उल्टा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछेगा कि प्रतिबिंब नहीं दिया हुआ है, मतलब मिरर में क्या दिख रहा है ये नहीं रहता है, बल्कि वास्तविक रहता है जो घड़ी में टाइम हो रहा होगा। तो अगर सामने मिरर रखेंगे तो उसमें कितना टाइम दिखेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछता है। तो सपोज मान लेते हैं 12:10, 12:10, ये कहाँ पे हो रहा है, ये मिरर में नहीं हो रहा बल्कि ये घड़ी में हो रहा है। तो 12:10 यानी कि ये 12 पार हो गया है और ये 10 मिनट, यहाँ 12:10 हो रहा है। तो अब प्रतिबिंब जो बनेगा मिरर के बाद, मिरर में, तो वो कितना बज रहा होगा वो हम लोग का पूछे रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 3 है यानी कि 9 को गिनना है उल्टा, इससे एक ऊपर कौन सा, मिनट का कांटा, तो यहाँ पे मिनट का कांटा एक ऊपर सीधा चल जाएगा यहाँ पे। अब क्या बोल रहा, ऊपर सीधा, ये तो घंटा का यानी कि हावर का सुई रहेगा। तो कितना बज रहा होगा, 12 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा, 12 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा, यानी कि 11:50 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 11:50 हो रहा होगा, 11:50 ऐसे हो रहा होगा। ये हम लोग का आंसर निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि मिरर इमेज का जितना भी क्वेश्चन बनता है इस टाइप में, तो इसको हम लोग सारा चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रतिबिंब बना करके हम लोग देख ले रहे हैं कि किस टाइप से हम लोग का आंसर होगा बोल करके, लेकिन एग्ज़ाम में इतना फिगर बनाने का तो टाइम रहेगा नहीं हम लोग के पास। तो उस टाइम हम लोग कैसे बनाएंगे, उस टाइम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रिक में कैसे बनाएंगे, इसको एकदम सिंपल वे में बना रहे हैं। जैसे कि आपको पूछा है 12:10 हो रहा है, 11:50 हम लोग का आ रहा है, प्रतिबिंब में आ रहा है, मतलब मिरर में दिख रहा है, तो 12:10 हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक को पहले क्वेश्चन बनाए हम लोग, 8:10 हो रहा था, उसको कितना आया, 3:50 आया। तो अब कैसे आएगा इसका, मतलब कैसे हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, कम टाइम में कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे, 8:10 हम लोग को क्या करना है, 11:60 में घटा देना है, 11:60 में घटा देना है। जब क्या रहेगा, मिरर इमेज रहेगा, तो मतलब अगर घड़ी का टाइम दिया हुआ रहेगा और आपको प्रतिबिंब निकालना है तो 11:60 से घटाना है। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब दिया हुआ है और आपको घड़ी का टाइम निकालना है तो 11:60 से माइनस करना है, 11:60 जोड़ देना है उसमें। देखिए कैसे होता है, सपोज मान लेते हैं ये दिया हुआ 8:10, ये 3:50 हम लोग तो आ रहा है ना, तो 8:10 इसमें घटाना है, 8:10 घटा देना है 11:60 में। कितना आया यहाँ पे, 0 6 से 1 किया तो 5, कितना 8 3 11, मतलब 3:50 ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। उतना हम लोग को घड़ी बनाने का टाइम रहेगा नहीं एग्जाम में, इस टाइप से करेंगे। मान लीजिए 12:10 दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है 12:10 दिया हुआ, उस टाइम हम लोग को क्या करेंगे 11:60 से घटाना है। 11:60 से 11:60 इससे घटाना है। क्या घटाना है 12:10, 12:10 घटाना है। ठीक है, तो ये तो घट जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 6 से 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 11 से 12 कैसे घटेगा, 11 से 12 घटेगा नहीं। अब घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, ये जो 12 है ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टाइप से घड़ी का सुई रहता है। ठीक है, 12 1 2 3, ये 12 है और ये 0 भी तो है। कैसे 0 है, कैसे 0 है, 12 है या तो फिर 0 है। कैसे 0 है, ये 1 हो रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, 1 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1 से पहले 0 आता है। 0 1 2 3 4 5, ये 0 का भी काम कर रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से जब 11 के बाद 12 हो जा रहा है। लेकिन जब दोबारा से शुरू हो रहा है तो 0 से 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग खुद से अपने हिसाब से इसको 0 भी मान सकते हैं, 12 को 0 भी मान सकते हैं। 0 1 2 3 ऐसे गिनती स्टार्ट होता है, 11 के बाद 12 आ जा रहा है, लेकिन फिर 0 बन रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है। तो सुविधा के हिसाब से हम लोग इसको 0 मान सकते हैं। तो 0 से अगर 11 घटेगा तो 11 ही आएगा ना। 12 को अगर 0 मान लेंगे, अब घटेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग सुविधा के हिसाब से 0 मानेंगे, तो फिर 11 से 0 घटेगा तो 11, तो क्या आएगा हम लोग का आंसर, ये 11:50 ये जो आ रहा था, 11:50 ये आंसर आ रहा था। फिर से दिखा देते हैं, 11:60 से हम लोग को घटाना है, किसको घटाना है 12:10 को घटाना है, 12:10 को घटाना है, दिख रहा है ना। ठीक है, 12:10 को घटाना है। अब 0 0 ठीक है घट गया, 6 1 5, ठीक है, यहाँ से अब 11 से 12 घटेगा नहीं, तो इसको हम लोग 12 को क्या मानते हैं 0 भी मानते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 करके स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 को हम लोग 0 भी बोल सकते हैं। 12 अपनी जगह 12 भी है और 0 भी है, तो इसको 0 मानेंगे। 12 को अगर 0 मानेंगे तो क्या होगा, 11 से घटेगा तो 11:50 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का आ रहा था। तो इस टाइप से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 का ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बताए थे हम, 11:60 से घटाना है, 11:60 से घटाना है, मतलब 12 बजे से घटाना है, 12 बजे से घटाना है। 12 बजे से घटाना मतलब वही हो जाता है 11:60 से घटाना, ये हम लोग का हो जाएगा। मान के चलिए आपको क्या है कि सेकंड में भी आ गया है आंसर में, इतना बजकर मतलब इतना घंटा इतना मिनट और इतना सेकंड है, किस में दिख रहा है प्रतिबिंब में। तो कैसे घटाएंगे, तो कैसे आएगा 11:59 और कितना सेकंड 60 सेकंड, इतना से घटाना है अगर सेकंड में भी रहे तो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग को नहीं पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है। अब सेकंड में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया तो 11:59 और 60 सेकंड से घटाना, इस टाइप से, ये नहीं पूछता है, इससे घटाना है हम लोग को 11:60 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, एकदम इजी, 5 सेकंड में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि प्रतिबिंब में समय 9:45 प्रतीत हो रहा हो, 9:45 हो रहा है, कितना 9:45 हो रहा है, हम क्या बोले 11:60 से घटाना है, 11:60 से घटाइए 9:45, कितना 10 से 5 गया 5, 5 से 4 गया 1, कितना हो गया 2, 9 2 11, 2:15, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बना के देखेंगे तो भी निकलेगा, जैसे कि 2 घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है, मान के चलिए कितना हो रहा है 9:45 हो रहा है, ये 9 ठीक है 45 हो रहा है, ऐसे है ना, 9:45 हो रहा है, तो कैसे होगा 9:45 हो रहा है, इसका उल्टा होगा, ये एकदम सीधा मिनट का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2:15 एकदम ठीक, 2:15 2:15 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो रहा था
9:45 हो रहा था। तो ये हम लोग का घड़ी उड़ी बनाने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, 11:60 से घटा देना, 11:60 से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि वास्तविक समय 11 क्वेश्चन नंबर 2, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहा हो, 11:55 हो रहा हो, हम लोग क्या करते हैं 11:60 से घटाते हैं। 11:60 से घटा दो 11:55 को, कितना आ गया 5 0, 11 11 0 को हम लोग क्या मानते हैं 0:05 तो कभी होता नहीं है, 12:05 ही होता है, 0 को हम लोग 12 मानते हैं। तो 12:05 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं, एकदम टिक लगा दो, ई है ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो, 5:45 5:45 हो रहा हो, हम लोग क्या करते हैं 11:60 से घटाते हैं। 5:45 हो रहा हो, घटाएगा 10 से 5 गया 5, या 5 से 4 गया तो 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 6। ठीक है, 6:15, ये हम लोग का 3 नंबर का ऑप्शन सी में आंसर आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहा हो, 9:20 हो रहा हो, प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहा हो, हम लोग क्या करेंगे 11:60 से घटाते हैं। 11:60 से घटा दो 9:20, इधर कितना बचा 40, इधर कितना 2:40, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब 12:30 हो रहा हो, कितना 12:30 हो रहा हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, समय क्या होगा 12:30, इसको भी हम लोग 11:60 से घटा देंगे। 11:60 12:30 कितना बचा 30, इधर कितना 12 को तो 0 मानेंगे, हम लोग 0 मान लेंगे 12 को। ठीक है, तो 11:30 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें क्या बोल रहा है, एक घड़ी को आईने के सामने देखने पर, आईने को सामने ले जाओ या घड़ी को ही सामने ले जाओ या आईने को ले जाओ, बात बराबर है, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो क्या दिख रहा है 7:12 हुआ है, तो घड़ी में समय क्या हो रहा होगा 7:12 हुआ है, कितना हुआ है 7:12। इसको किससे घटाएंगे 11:60 से घटाएंगे, 11:60 से 7:12। ठीक है, 8 5 1 4, यहाँ पे 7 4 11, 4:48, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 तथा घंटे की सुई 9 पर, मिनट की सुई 12, क्वेश्चन नंबर कितना है 7, मिनट की सुई 12, ठीक है, मतलब बज रहा होगा, और घंटे की सुई 9, तो 9 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, या तो फिर 8:60, इसको लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, तो कितना सही समय हो रहा होगा, मतलब समय क्या हो रहा होगा, ये तो उसको मतलब आईने में दिख रहा है, तो सही समय कितना हो रहा होगा। तो 8:60 को घटाओ या 9 बजे को घटाओ, 11:60 से 8:60 को भी घटाओ या 9 बज रहा 9 को घटाओ, तो कुछ भी, मान लीजिए 9 घटाइए 8:60 को घटाएं, 60 तो ये 0 0 ही होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 बज रहा होगा, ये हम लोग का आंसर होगा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं, फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, समझने वाला थोड़ा सा इसमें है, बात है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है दर्पण में, ये वाला मान लो प्रतिबिंब है, घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था, ये 5:25 हुआ था, 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी का प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में, फिर एक गो दर्पण में दिख रहा है, ठीक है, फिर एक गो दर्पण में दिख रहा है, तो प्रतिबिंब क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा,
प्रतिबिंब क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा, ये हम लोग का पूछा है। तो ये सेम होगा, ये 5:25 हो रहा था तो 5:25 ही होगा। कैसे होगा बता रहे हैं, 5:25 इसमें दिख रहा है, इसमें उसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब उलटता है, ये उल्टा होगा, मिरर इमेज पलटता है, मतलब इस टाइप से इस टाइप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5:25 यानी कि कितना हो जाएगा 11:60। 11:60 से घटाओ 5:25 कितना हो गया, 10 से 5 गया तो 5 और 5 से 2 गया तो 3, ठीक है। इधर 11:05 कितना 6:35 हो रहा है, कहाँ पे यहाँ पे 6:35 हो रहा है। अब 6:35 को 11:60 से घटा दो, 6:35 कितना बज रहा होगा, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना 5 से 3 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 6 5 11, तो 5:25 यही हो रहा होगा। एक बार पलट दो इसको, कितना निकल गया 6:35 आ गया, ठीक है। ये फिर और एक बार उसको अगर पलट देंगे यानी कि 11:60 से ये कर देंगे तो वही, मतलब 2 बार अगर प्रतिबिंब दिखाया है कोई घड़ी को, 1 बार और 2 बार, तो वही वाला एकदम सीधा सीधी वही वाला आंसर हो जाएगा। जो वाला था घड़ी में अगर 2 बार प्रतिबिंब दिखाया है मतलब यही हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। 5:25 है मतलब 5:25 ही होगा। 1 बार में उल्टा हो जाएगा, 11:60 से घटाना है, 2 बार में सेम वही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और आने वाला वीडियो हम लोग का कल रहेगा जिसमें टाइप 2 से रिलेटेड बातें होंगी, यानी कि वाटर इमेज से रिलेटेड। वाटर इमेज से अगर कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग मिरर इमेज का भी और एक क्लास रख लेंगे एक्स्ट्रा से। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।